बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे वालिद हारून रशीद इमरान खान से बहुत करीब रहे हैं और कई दफ़ा उनसे मुलाकातों का मैं नहीं शायद रहा हूँ। 2013 के इलेक्शन के हंगाम तल्लुकात में सदमैरी आ गई थी। जब इमरान खान बरसर इक़्तिदार थे तो इस दौरान कभी मुलाकात नहीं हुई। एक दफ़ा डॉक्टर शहबाज गिल का फ़ोन आया कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपकी मुलाकात हो जाए प्राइम मिनिस्टर से। वालिद साहब ने उनको मना किया और ये कहा कि इसने अगर मिलना हुआ इमरान खान ने तो वो खुद ही मुझसे रब्ता कर लेगा। लेकिन मैं ख़ास तौर पर उस मीटिंग के बारे में बात करना चाहता हूँ जो इमरान खान को इक़्तिदार से निकालने के फ़ौरन बाद हुई कि उस वक्त उसके क्या तासुरात थे, क्या उसके हालात थे। बल्कि इससे भी पहले जनरल कमर बाजवा के बारे में बताना चाहता हूँ। जब जनरल बाजवा आर्मी चीफ बने तो उस टाइम उनकी 3-4 मुलाकातें मेरे वालिद साहब के साथ हुई थी उनकी ख्वाहिश पे। मुलाकात करवाने वाले उनके ससुर थे जो मशहूर हैं, जिनका नाम है जनरल एजाज अमजद, और वो खुद भी मेजर जनरल रिटायर्ड हैं। जनरल कमर बाजवा के दौर से इस्टेब्लिशमेंट का जो रास्ता तब्दील हुआ, इसमें जनरल एजाज का बड़ा हिस्सा था जो जनरल बाजवा पे बड़ी हद तक असरअंदाज होते थे। वालिद साहब जब 3-4 दफ़ा जनरल बाजवा से मिले तो पता नहीं उन्होंने क्या महसूस किया या देखा कि फिर उन्होंने जनरल बाजवा को मुकम्मल तौर पर अवॉइड कर दिया। जनरल बाजवा के गालबन बेटे की शादी थी तो जनरल एजाज ने बहुत रब्ता किया, लेकिन वालिद साहब ने अव्वल तो फ़ोन उठाया ही नहीं और अगर उठाया तो माजरत कर ली। असल में ये और तरह के लोग थे। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि कौन सा जर्नलिस्ट है जो आर्मी चीफ से मुलाकात का मौका ठुकराता है। उसको तो आर्मी चीफ से इन्फॉर्मेशन ही इतनी मिल जानी है कि उसके तर्जियों में बेपनाह कंटेंट आ जाएगा। और जर्नलिस्ट सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए ही स्ट्रगल करता है। आर्मी चीफ जो होता है वो इस मुल्क का सबसे बाखबर आदमी होता है। खैर, बताना मैं ये चाहता हूँ कि जब इमरान खान मसनद इक़्तिदार से उतर चुका तो फ़ौरन बाद मुलाकात हुई। मेरे वालिद के एक दोस्त ने शौकत खानम अस्पताल को 1 करोड़ रुपया चंदा देना था तो इस सिलसिले में ये मुलाकात हुई। जैसे ही इमरान खान सामने आए और हाथ मिलाया तो वालिद साहब कहने लगे कि जनरल बाजवा के साथ एक दिन गुजारना भी बहुत मुश्किल है, आपकी हिम्मत है कि आप इतना अरसा गुजार गए। मैंने ये देखा कि इमरान खान के चेहरे पर मायूसी, अजियत या किसी भी किस्म के कोई मनफी तासुरात ना थे, उसका चेहरा चमक रहा था। मैं बड़ा हैरान हुआ कि अभी इनको इक़्तिदार से निकाला गया है। नवाज शरीफ या जरदारी होते तो उनकी हालत गैर होनी थी। खान साहब कहने लगे कि हमारा आखिरी साल कितना बेहतरीन था, फिर भी देखें इन्होंने क्या किया। इस्टेब्लिशमेंट का रवैया ये बन गया है कि हम जो चाहें कर सकते हैं और अगर हमें कोई जरा सा भी टोकेगा तो उसका हाल इमरान खान होगा। इस वक्त भी नवाज शरीफ की और जहांगीर तरीन की खुल के सरपरस्ती हो रही है। ये अब अलग बात है कि खुद इस्टेब्लिशमेंट के होश भी उड़े हुए हैं, जिस तरह खान साहब सब्र, हौसले और हिम्मत के साथ प्ले कर रहे हैं। पीटीआई से निशान तक इन्होंने छीन लिया है, लेकिन वो जरा बराबर खौफ और घबराहट का शिकार नहीं। उनको तजर्बा तो जरदारी और नवाज शरीफ जैसे लोगों से निमटने का था, जिनकी जरा बराबर अगर इस्टेब्लिशमेंट से बिगड़ जाती तो खौफजदा होकर वो बैरून मुल्क जाकर बैठ जाते कई साल के लिए। और नवाज शरीफ साहब को देखेंगे जेल से निकलकर भागे तो 4 साल मुड़कर नहीं आए। दूसरा, मैं लापता अफराद के बारे में कुछ अर्ज करना चाहूंगा। मारंग बलोच और उनके साथी सड़कों पे अपना केस लड़े हैं। दूसरी बातों में तो इख्तलाफ हो सकता है। क्या यह हकीकत नहीं है कि मारंग बलोच के वालिद अगवा और कत्ल किए गए? क्या इंसाफ देने का तरीकाकार यह है कि मुलजिम को अपनी सफाई भी पेश करने की इजाजत ना दी जाए? यहाँ पंजाब में यह परसेप्शन आम है कि अगर एक शख्स को इदारे उठाकर ले गए हैं तो जाहिर है कि उसने कोई ऐसे गुल खिलाए होंगे कि उसे उठाया गया। एक शख्स ने अगर कुछ नहीं किया तो क्यों उसे उठाया जाएगा? ये बात इमरान रियाज ने भी एक दफा अपने एक वीलॉग में की थी लापता अफराद के हवाले से। मेरे एक कजन तल्हा ने एक दफा कहा कि उसके दोस्त को उठाकर ले गए हैं जो कि बेगुनाह है। मैंने कहा यकीनन उसने ऐसे काम किए होंगे, वरना क्या एजेंसियों के पास फालतू वक्त, तवानाई और वसाइल हैं कि शरीफ लोगों को उठाकर ले जाएं। तो इमरान रियाज ने भी ये बात की थी कि बिलावजह क्यों उठाए जाएंगे, कुछ ना कुछ तो किया होगा। लेकिन अब इमरान रियाज के साथ खुद जो कुछ हुआ उससे उनकी और मेरी और हमारे जैसे लोगों की आंखें खुल गई हैं। इमरान रियाज खान ने जायज तनकीद से ज्यादा कोई जुर्म नहीं किया था। इमरान रियाज खान और अरशद शरीफ को सबूत दिखाए जाते थे नवाज शरीफ और जरदारी के खानदानों के जराइम के बारे में, और ये कहा जाता था कि इन खानदानों के होते हुए पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं कर सकेगा। तवील अरसा उन्होंने दोनों खानदानों के खिलाफ रियासत पाकिस्तान ने तहकीकात और केसेस में बेपनाह सरमाया खर्च किया। फिर जब इन्हीं लोगों के तमाम गुनाह माफ कर दिए गए और जब इन्हीं लोगों को वापस इक़्तिदार में लाने के लिए इमरान खान का इक़्तिदार खत्म किया गया, जब इसहाक डार जैसे मुजरिमों को वापस मुल्क में लाया गया कि दोबारा इनको वजारत खजाना और दूसरे ओहदे सौंपे जाएं, तो इमरान रियाज खान और अरशद शरीफ का जुर्म सिर्फ एहतजाज करना था। उनको अंदाजा नहीं था कि इस्टेब्लिशमेंट अब किस शिद्दत पे चली जाएगी। उसके नतीजे में इमरान रियाज की जुबान को नुकसान पहुंचा। आज इमरान रियाज खान भी यही बात करते हैं कि हमने अगर कोई जुर्म किया था तो हमें कानून के मुताबिक गिरफ्तार करते,
हमें गायब न करते, हमें दिफा का हक दिया जाता। इमरान रियाज कई महीने लापता है, कोई है पूछने वाला कि किसने उठाया, जुबान को नुकसान कैसे पहुंचाया गया, वापस कैसे आया। इसी पे शुक्राने के नफल अदा किए जा रहे हैं कि चलो वापस तो आ गया, वरना तो वापस ही ना आ पाता। अब सब लोग इसी तनाजुर में माए रंग बलोच को देख रहे हैं। अल्लाह करे कि किसी के प्यारे गायब न किए जाएं, किसी को अपने प्यारों की गुमशुदगी और मावराए अदालत कत्ल का गम न उठाना पड़े। इमरान रियाज और अरशद शरीफ के खिलाफ इमरान खान ही की तरह मुख्तलिफ शहरों में FIRs की बारिश कर दी गई। यहाँ हमारी पुलिस और अदालतों का भी हाल देखें कि मुक्तदर हल्के जिस पर जितने चाहे मुकदमे दर्ज करा सकते हैं, कोई उन्हें पूछने वाला नहीं। हमारी पुलिस और अदालती निजाम को जिस तरह चाहे वो लोगों को तकलीफ देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इमरान खान जैसे ताकतवर आदमी के खिलाफ जब 180 मुकदमे दर्ज हो जाएं, जिसकी पूरी दुनिया में सुनने वाले हैं, जिसके देखने वाले हैं, पसंद करने वाले हैं, तो पीछे क्या रह जाता है। अब अगर इमरान खान दोबारा बरसरे इक्तदार आ जाए तो इन चीजों पर तेजी से काम होगा, और मैं ये समझता हूं कि इमरान खान इन तकलीफ दे अयाम से भी निकल जाएगा और बरसरे इक्तदार भी आएगा।